हाँ जी, वेलकम टू एमपीएस स्टडीज यूट्यूब चैनल। देखिए, 4 दिसंबर को जो सेकंड शिफ्ट हुई है, जितने भी उसमें प्रश्न पूछे हैं, जितने हम उनसे कलेक्ट करने पाए हैं, तो अब की फटाफट से आपको उसके बारे में अभी इस वीडियो में बताते हैं। तो आप जाइएगा मत, यह वीडियो 5 से 6 मिनट में पूरे के पूरे 25 प्रश्न हम देख लेंगे। दूसरी बात कि आपको वीडियो के आखिर में कुछ ऐसे टॉपिक्स बताऊंगा जहां से हर बार प्रश्न पूछे ही जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। पहला प्रश्न है कि विटामिन, कौन सा विटामिन आंवले में खट्टी चीज है, तो कौन सा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विटामिन सी। आप सब जानते हैं कि जो विटामिन होते हैं, और जो खट्टी चीज में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। हर एक शिफ्ट में विटामिनों से रिलेटेड एक प्रश्न पूछा जा रहा है, तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको अभी की अभी आप नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है कि काजीरंगा उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? असम राज्य में है काजीरंगा। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि आरबीआई इज द राइट आंसर। देखिए, भारत का मेट्रो पुरुष किसे कहा गया? श्रीधर जी को। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत का पूर्व से पश्चिम तक का छोर कितना है? 2933, यानी कि 2933 किलोमीटर। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ पर स्थापित है? ताराघर में। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था? तो राइट आंसर है कि 1911 में गाया गया था, और कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है। अगला, अच्छा, 1911 में क्या हुआ था? 1911 में आपकी एक और बात हुई थी कि दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया था। भारत का संविधान कितने दिनों में तैयार हुआ था? 2 साल 11 महीने और 18 दिनों में। अगला प्रश्न पूछा है कि भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? राजीव गांधी खेल पुरस्कार। तो आप, मैं थोड़ा फास्ट करवा रहा हूँ, आई नो, लेकिन मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना सा है कि आपको कुछ टॉपिक्स हिट कर जाएं कि हर बार यहाँ से पूछा जा रहा है। ठीक है। वैसे तो मैं एक प्रश्न पर 3 मिनट भी लगा सकता हूँ, ठीक है, लेकिन नहीं, आपके पास भी समय बहुत कम हो सकता है, और मेरे पास भी अलग अलग शिफ्ट के प्रश्न अभी से पहले आ चुके हैं, तो उनके ऊपर भी मेरे को वीडियो बनानी है, और आपके लिए भी। चलिए, अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान, यानी कि 3 देशों से लगती है? तो वह कौन सा देश है? सिक्किम। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में रबड़ का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है? केरल राज्य। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है, पुष्कर में है, और ये कहाँ पर है? राजस्थान में। अगला प्रश्न है कि भारत का जो राष्ट्रीय झंडा है, उसकी लंबाई और चौड़ाई कितने अनुपात में है? देखिए, लंबाई है उसकी 3, फिर है चौड़ाई है उसकी 2। ठीक है, अनुपात में। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। ध्यान रखना है आपको, हीराकुंड। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का क्या नाम है? परमवीर चक्र। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत का नेपोलियन किसे कहा गया? समुद्रगुप्त को, है ना। चलिए, अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन बने हैं, या कौन बने थे? जीवी मावलंकर, यह इनकी शॉर्ट फॉर्म है, और गणेश वासुदेव मावलंकर इनका पूरा नाम है। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश। भारत में पहली रेल कहाँ चलाई गई? मुंबई से थाने तक। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले सूर्य कहाँ से निकलता है? अरुणाचल प्रदेश से। अगला प्रश्न है, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? 1853 में। अगला प्रश्न पूछा था कि संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन से थे? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा का जो दर्जा है वह मिला था? अनुच्छेद 343 की। ठीक है। अगला प्रश्न है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो 22, यानी कि 22। और शायद, हाँ, हमारे 25 के 25 प्रश्न हम कंप्लीट कर चुके हैं। सो आई होप कि, आई नो कि मैंने थोड़ी सी वीडियो की रफ्तार बढ़ा दी है, लेकिन मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना सा है कि एक बार आप फटाफट से आप यह देख पाओ कि कौन से टॉपिक से कितने, मतलब किस किस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो एक बार मैं आपको फटाफट से यह बता देता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक आपको ज़्यादा ध्यान रखने। देखिए, इंपॉर्टेंट डेज, आप इसको घोट कर पी जाइए। बार बार बोल रहा हूँ, 1 या 2 प्रश्न, एक मिनिमम प्रश्न आपका पूछा ही जा रहा है। आपका दूसरा टॉपिक है समाधि स्थल से। हर एक एग्जाम में, हर एक दिन और हर एक शिफ्ट में यह पूछा जा रहा है। तीसरा है आपका स्वतंत्रता सेनानी, जैसे महात्मा गांधी जी से हर एक शिफ्ट में आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है। चौथा है आपका 4th नंबर का कि आविष्कार, यह आविष्कार, टेलीविजन का आविष्कार, रेडियो का आविष्कार, इसको आप घोट कर पी जाइए। और थोड़ी सी आप करंट कि वर्तमान में किस किस की क्या नियुक्ति हुई है, जैसे कि अभी ऋषि मुनक जी किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, द्रौपदी मुर्मू जी जो राष्ट्रपति बनी है, उनके बारे में
तो इतनी सारी बातें आपको पता होनी चाहिए और आई होप कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। बहुत कम समय में मैं आपके लिए यह वीडियो प्रोवाइड करवा पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास और भी यार डेटा है जो कि मैंने उनके ऊपर भी वीडियो बनानी है जैसे ही। और हाँ, अगर आप भी चाहते हो कि आप भी मुझे कोई राय दो तो आप भी कमेंट बॉक्स में या फिर इंस्टा पर आपके जो प्रश्न है वह छोड़ सकते हैं। अगर अभी तक आपका सीजीएल का एग्जाम नहीं हुआ है तो आपको सीजीएल के एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। आई होप कि वीडियो बहुत पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि प्लेलिस्ट में यार बहुत अच्छी वीडियोज हैं, ट्रिक के साथ बताई गई हैं। तो अगर आप उनको भी देख कर जाओगे तो 4 से 5 प्रश्न आपके वहीं से बन जाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।